सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोगों का टॉपिक कौन सा है ना, हाइड्रोकार्बन का एल्किन का पार्ट। और एल्किन का पार्ट में जो पार्ट देखेंगे वो क्या ना, ब्यूटाइन के साथ रिएक्शन करने को बाद कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, सो जेड आइसोमर होगा। एंड ब्यूटाइन के साथ कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, सो ई आइसोमर होगा। जेड आइसोमर एंड ई आइसोमर हम लोगों को कैसे पता चलेगा वो पहले जानना चाहिए। जेड आइसोमर जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं ना, सीस आइसोमर, सीस आइसोमर। एंड ई आइसोमर मीन्स क्या होता है ना, ट्रांस आइसोमर। मैं आप लोगों का हमारा जो एल्किन का प्रिपरेशन जहाँ पे दिखाया था वहाँ पे मैं दिखाया था जो एल्काइन से कैसे एल्किन बनता है और एल्किन का कब सीस होता है कब ट्रांस होता है, वो आप जाके हमारा लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर कैसे है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3 एंड CH3। ये कैसे 2 ब्यूटाइन इसको बोले, क्योंकि देखो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे 1 2 3 4 मीन्स 2 नंबर पे आइन है। आइन मीन्स क्या है ना, ट्रिपल बॉन्ड है। सो ट्रिपल बॉन्ड होने को बाद हम लोगों का 2 प्रोडक्ट हो रहा है। 2 प्रोडक्ट कौन सा है, देखो एक जेड आइसोमर होगा और एक सीस आइसोमर होगा। तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, सो जेड होगा। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, सो ट्रांस होगा। सो हम लोगों का जो आइसोमर है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे अगर CH3 है CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे ही यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 एंड इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सो देखो एक सीस फॉर्म है एक ट्रांस फॉर्म में लिखे। ए हमारा क्या है, सीस फॉर्म। सीस और क्या फॉर्म ना, सीस आइसोमर और जेड आइसोमर, और ए जो आइसोमर है ए ई आइसोमर और ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है। सो अभी कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे ना, याद रखना जो प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट अगर यूज करते हैं तो सीस आइसोमर होता है। एंड सोडियम लिक्विड एमोनिया यूज करते हैं तो ट्रांस आइसोमर होता है। बाकी जो ऑप्शन हम लोगों का है ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ। सेकेंड ऑप्शन क्या है, निकेल 120। अगर निकेल और प्लाटिनियम देते हैं तो सेम टाइप प्रोडक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि निकेल प्लाटिनियम अगर देंगे सो ए सेम टाइप मीन से मेटल, और मेटल के साथ हाइड्रोजन हीट देंगे सो हमेशा क्या होता है ना, हमेशा ए सीस आइसोमर होता है। निकेल प्लाटिनियम के साथ अगर हाइड्रोजन हीट देंगे तो ए सीस आइसोमर होता है। ओनली चेंजेस होता है सोडियम के साथ अगर लिक्विड एमोनिया देंगे, ये जो लिक्विड एमोनिया ऐड हो रहा है ना, इसीलिए ए ट्रांस आइसोमर होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो हम लोगों का ऑप्शन 2 क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन 3 में देखो निकेल एंड सोडियम लिक्विड एमोनिया लिखा हुआ है। तो निकेल हाइड्रोजन में क्या होता है ना, ए निकेल हाइड्रोजन ए में क्या होता है ना, ए हमारा सीस आइसोमर देते हैं। सो एक्स का क्या है, एक्स मीन्स निकेल हाइड्रोजन अगर होगा तो ट्रांस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट देते हैं तो क्या, प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट देते हैं भी तो सीस हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो हम लोगों को अगर एलिमिनेशन मेथड में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा ना, ऑप्शन 1 ही हमारा सही आंसर है। सो इसीलिए ए देखो ए है ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर मीन्स ऐसे होता है, ऐसे ट्रांस, और सीस मीन्स ऐसे एक साइड में होता है। सो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 1 होगा हमारा सही आंसर। जो हमारा क्या यहाँ पे अगर हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट एंड देंगे सो क्या सीस प्रोडक्ट होगा। अगर सोडियम इन लिक्विड एमोनिया देंगे सो ट्रांस प्रोडक्ट होगा। सो याद रखना सोडियम लिक्विड एमोनिया यूज करते हैं तो हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट होता है। एमोनिया का वजह से ये ट्रांस प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, सोडियम लिक्विड एमोनिया जो होता है ये रेडिकल टाइप मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये भी आप
ध्यान से रखना। और ये जो मेटल यूज कर रहा हूँ ना, निकेल, प्लाटिनम, ये हमारा सी ऐसे ऐसे एल्काइन रहते हैं और यहाँ पे मेटल सरफेस रहता है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है, ऐसे मेटल का सरफेस रहता है। इसीलिए जो हाइड्रोजन एडिशन होता है ना, वो एक साइड से होता है और वो एक साइड से एडिशन हो रहा है बोल के वो सिस प्रोडक्ट हो रहा है। इसीलिए निकेल, प्लाटिनम देते हैं तो सिस होता है, बट एमोनिया देते हैं तो सोडियम लिक्विड एमोनिया देते हैं तो ट्रांस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, C2H6 1 मोल क्लोरीन इन सनलाइट एल्कोहल KOH, तो क्या प्रोडक्ट होगा ये हमें देखना है ना। C2H6 मीन्स क्या है ना, हम लोगों को अगर देखना है तो C2H6 का फॉर्मूला C2H6 मीन्स क्या है ना, CH3 A है, इसके साथ 1 मोल क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है। सो क्लोरीन अगर रिएक्शन होता है सो क्या होता है, क्या प्रोडक्ट होता है हम लोगों का ना, CH3 CH2 Cl, 1 मोल क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, इसके साथ 1 मोल क्लोरीन KOH यूज करेंगे सो उसका क्या हो जाएगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। उसके साथ अगर हाइड्रोजन निकल देंगे सो फिर से CH3 बन जाएगा। सो इसीलिए इसका जो हमारा आंसर है वो आंसर कौन सा होगा ना, C2H6 प्रोडक्ट होगा। सो देखो ये आप कैसे किया गया है ना, हम लोग अगर देखेंगे जो H न्यू लिखा हुआ है, H न्यू मीन्स क्या है, H न्यू मीन्स ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, सनलाइट मीन्स फोटोकेमिकल मीन्स Cl ब्रेक होके Cl डॉट बनता है और ए Cl डॉट हो रहा है बोल के क्या, यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन मीन्स क्या है ना, इनिशिएशन में क्या होता है ना, Cl डॉट होता है, उसके बाद हमारा जो CH3 है इसके साथ क्या Cl डॉट का रिएक्शन होता है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो इनिशिएशन होता है CH3 CH2 Cl होता है प्लस HCl बनता है और लास्ट में और एक मॉलिक्यूल का Cl डॉट जाके क्या Cl डॉट के साथ रिएक्शन होके टर्मिनेशन होके Cl2 बनता है। ये हम लोगों का मैकेनिज्म पार्ट है जहाँ पे हम लोगों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखाए थे, जो कैसे Cl डॉट होता है, Cl मीन्स इनिशिएशन, उसके बाद प्रोपागेशन, उसके बाद टर्मिनेशन प्रोसेस। सो ऐसे ही होता है, इनिशिएशन में से Cl डॉट ब्रेक होकर Cl डॉट होता है, ओ Cl डॉट इसी इथेन के साथ CH2Cl प्लस HCl होता है और अनदर Cl डॉट फॉर्मेशन होके Cl2 बनता है। ऐसे टाइप प्रोडक्ट हम लोगों पहले भी हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया था। ठीक है, सो हम लोगों का यहाँ पे जो आंसर है क्या है ना, ए पार्ट क्या होगा ना, CH3 CH2 Cl हो गया। अभी अल्कोहल KOH देते हैं तो क्या अल्कोहल KOH देते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है ना, एक K का एक वाटर और एक KCl निकलता है। मीन्स ए में देखा जाता है एक वाटर और KCl निकल के CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है और हाइड्रोजन निकल देंगे तो फिर से हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगा। सो आपका प्रोडक्ट CH3 बन जाएगा। इसीलिए हम लोगों का सही आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है ना, C2H6 at 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर A and then H2Cl2 प्रोडक्ट B। सो B प्रोडक्ट क्या होगा ना, देखो सॉल्यूशन में हम लोगों देखते ना, C2H6 को अगर 450 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो क्या होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। 450 डिग्री मीन्स क्या है, हीट है, हीट और लाइट देती है तो क्या प्रोडक्ट होता है ना, एल्किन से एल्किन बनता है और एल्किन के साथ H2Cl2 का अगर रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा ना, ऐसे प्रोडक्ट होता है, इसको मार्स गैस बोलते हैं क्या ना, एस बीच में CH2 ओके। सो ए प्रोडक्ट हम लोगों को बनता है। इसीलिए हम लोगों का जो प्रोडक्ट है ऑप्शन कौन सा है ना, ऑप्शन 2 हम लोगों का ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये हम लोगों का इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट है। क्यों इलेक्ट्रोलिसिस ना, पोटासियम एसीटेट लिए है। सो पोटासियम एसीटेट के साथ अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ए प्रोडक्ट क्या होगा, और वो इलेक्ट्रोलिसिस का ए प्रोडक्ट के साथ अगर 450 डिग्री सेंटीग्रेड में बी देंगे तो बी प्रोडक्ट क्या होगा एंड बी से सी प्रोडक्ट क्या होगा। सो चलो देखते हैं सॉल्यूशन हम लोगों का। पहला क्या है ना, फर्स्ट
CH3C डबल बॉन्ड O के इसको इलेक्ट्रोलिसिस किया तो ये क्या इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, एल्किन जनरेट होता है, एल्केन होता है। और एल्केन के साथ अगर 450 देंगे सो एल्किन होगा, और एल्किन को अगर KOH KMnO4 देंगे सो डायोल होता है। ये हम लोग को क्या देखा था, जो कोल्ड कंडीशन में KOH एल्काली KMnO4 यूज करते हैं तो डायोल बनता है। ये हम लोगों देखा था ये बायर रिएजेंट, क्योंकि KOH KMnO4 को बायर रिएजेंट बोलता है। ठीक है, सो इसीलिए हम लोगों का जो आंसर था ऑप्शन 2 हम लोगों का सही आंसर था। ठीक है, सो देखो ए हम लोगों का ऑप्शन था, ऑप्शन 2 में डायोल फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए ए सही आंसर है। सो देखो आपको याद रखना है, जहाँ पे एल्कालाइन KMnO4 यूज किया है, कोल्ड कंडीशन एल्कालाइन KMnO4 मीन्स बायर रिएजेंट होता है, और बायर रिएजेंट मीन्स आपका डायोल फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे डायोल है वो देखो, अगर ऑप्शन आपको यहाँ पे डायोल है मीन्स आपका ऑप्शन 2 आंसर है। सो याद रखना, कुछ कुछ रिएजेंट का यूटिलिटी याद रखना, क्योंकि वो यूटिलिटी आपको बहुत काम में आएगा। आपको अगर उसका बैक स्टेज भी नहीं पता है तो बट उसका फ्रंट स्टेज आप इजीली आ सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्या है ना, एक एसिटिलीन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट दिए हैं। सो क्या होगा एसिटिलीन से ना, एसिटिलीन से हम लोगों का क्या प्रोडक्ट होगा, प्लाटिनियम बेरियम हाइड्रोजन। ये तो मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या था ना, प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट देते हैं तो इसमें सिस एडिशन होता है, ए हाइड्रोजन रहता है, तो सिस एडिशन मीन्स क्या है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ HCl दे रहा है। सो HCl दे रहा है मीन्स इसमें क्या होगा ना, इसमें HCl एडिशन होगा। इससे क्या बनेगा ना, CH3 CH2 Cl हो जाएगा। अभी क्या HCl एडिशन हो गया, अभी इसके साथ सोडियम डाई ईथर देते हैं तो ये कौन सा रिएजेंट है, ये ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है, कोई भी हेलो एल्किन लेते हैं तो उसको अगर ऊर्ज रिएक्शन करते हैं तो उसका डबल बन जाता है, मीन्स CH3 CH2 CH2 CH3 मीन्स C4 एंड H10 हो जाएगा, H10। तो C4H10 कहाँ पे है, ए आपका प्रोडक्ट है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, C4H10 होगा। तो देखो हम लोगों का सॉल्यूशन ऐसे ही किया गया है ना। इसमें क्या है ना, हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट करेंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, HCl मीन्स HCl एडिशन हो जाता है, सोडियम डाईथर मीन्स ऊर्ज रिएक्शन में ए C4H10 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखो जो क्या, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ना, एल्किन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्केन, एल्किन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्किन, एल्केन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, एल्किन्स अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इसका सही आंसर कौन सा होगा ना, इसका सही आंसर होगा कौन सा ना, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्किन्स। एल्किन से एल्केन थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्किन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है, एन ओलिफिन एक्स ओजोनोलिसिस गेव प्रोपानोल एंड प्रोपानोन द IUPAC नेम ऑफ एक्स का नेम क्या होगा। सो देखो ओलिफिन एक ओलिफिन है, ओलिफिन मीन्स क्या है ना, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जो ओलिफिन है वो ओलिफिन क्या है, वो डबल बॉन्ड है, उसमें ओजोनोलिसिस किया है, गेव प्रोपानोल एंड प्रोपानोल है। सो प्रोपानोल का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोपानोल स्ट्रक्चर मीन्स 3 कार्बन है, एंड प्रोपानोन मीन्स क्या है ना, इसमें भी 3 कार्बन है। सो अगर आप आंसर देखने जाए सो इजीली आप कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों इसका प्रीवियस लेक्चर में भी ओजोनोलिसिस के बारे में आपको डिस्कस किया था, और वहाँ पे ओजोनोलिसिस में बताया था कार्बन कभी चेंज नहीं होता है, कार्बन जितना कार्बन रहता है उतनी कार्बन उसका ओलिफिन भी होना चाहिए ओजोनोलिसिस के पहले। ठीक है, क्योंकि ओजोनोलिसिस में 2 प्रोडक्ट होता है।
दो प्रोडक्ट क्या हुआ है यहाँ पे देखो, प्रोपानेल मीन्स क्या है ना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोल रहा है प्रोपानेल। क्योंकि ये जो नेल एल लिखा हुआ ना, एल मीन्स एल्डिहाइड है। प्रोपानोन, प्रोपानोन मीन्स क्या है ना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोपानोन है। ठीक है, सो एक प्रोपानॉल और एक प्रोपानोन में लिख लिए। अभी देखो हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो ना, एक 2 ब्यूटीन मीन्स 2 ब्यूटीन मीन्स 4 कार्बन नहीं होगा, 1 ब्यूटीन मीन्स 4 कार्बन नहीं होगा, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, पेंटीन मीन्स 5 कार्बन हो सकते, और 5 कार्बन और यहाँ पे एक 6 कार्बन हो गया है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। देखो यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन मीन्स A41 5 कार्बन हो गया। सो ये भी आंसर नहीं होगा। सो आपका आंसर ओनली कौन सा है, ओनली 3 होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। देखो मैं कैसे ऑप्शन एलिमिनेट किया, इधर देखो, यहाँ पे देखो हम लोगों टोटल जो ऑप्शन है, ऑप्शन में देखो प्रोपानेल एंड प्रोपानोन हुआ है, मीन्स 1 2 3 कार्बन हुआ है, 1 2 3 कार्बन, सो टोटल 3 3 6 कार्बन है। सो आंसर में 6 कार्बन देके जो आंसर है वही आपका सही आंसर है। सो देखो ब्यूटीन सही आंसर नहीं है क्योंकि 4 कार्बन था, मैं बोला। इसमें भी कितना कार्बन, 4 कार्बन, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो पेंटेन 2 मिथाइल मीन्स 5 + 1 मीन्स 6 कार्बन, और इसमें देखो ब्यूटीन 2 मिथाइल मीन्स ये भी 5 कार्बन, सो ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन हम लोगों का क्या है ना, ऑप्शन जो 3 है वो हम लोगों का सही आंसर है। ठीक है, सो ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो हम लोगों देखा रहा हूँ ये प्रोडक्ट अगर आप कैसे 2 मिथाइल 2 पेंटेन हुआ है वो देखेंगे तो हम लोगों को और इजीली समझ आ जाएगा। कैसे ना, ये जो CH3 CH2 ओके C डबल बॉन्ड O OH, और एक लिख रहा हूँ क्या ना, डबल बॉन्ड O C CH3 CH3, ये दोनों स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोगों डिस्कस किया था ओजोनोलिसिस को टाइम क्या ना, ये जो 2 ऑक्सीजन है ना, ये 2 ऑक्सीजन ओजोनोलिसिस में क्या होता है ना, ये दोनों ऑक्सीजन को अगर मार्च कर देंगे, जो आंसर होगा वही आंसर हमारा सही आंसर होता है। क्योंकि ये कहाँ से बनता है ना, ये बनता है हम लोगों क्या जिंक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनता है। और एक रिएजेंट क्या देते हैं ना, और एक रिएजेंट होता है ओजोन। तो फर्स्ट रिएजेंट ओजोन एंड सेकेंड रिएक्शन अगर जिंक वाटर देते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। क्योंकि जिंक ओजोन का और एक ऑक्सीजन लेके जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ओजोन क्या है, 3 ऑक्सीजन है, सो जिंक ऑक्साइड एक लेते हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन लेके ये प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए टोटल 3 ऑक्सीजन हम लोग को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये C डबल बॉन्ड C हुआ है, ये दोनों को मार्च कर दिए, बाकी जो पार्ट एज इट लिख देते, क्योंकि क्या है ना CH2 CH3 ए है, और इधर देखेंगे यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन है। सो अभी इसका नेमिंग अगर करेंगे, जो नेमिंग होगा वही है। क्योंकि देखो अगर नेम करेंगे तो कैसे होगा ना, 1 2 3 4 1 2 3 है, 1 2 3 4 एंड 5 मीन्स पेंटेन हो गया। 2 नंबर पे इन है इसीलिए 2 नंबर पे इन है। अभी 2 नंबर पे मिथाइल है, 1 2 नंबर पे ए मिथाइल ग्रुप है। सो इसका नेमिंग भी देखेंगे। सो ए ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली 1 प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में ओनली 1 प्रोडक्ट देंगे, कौन सा 1 प्रोडक्ट मीन्स क्या है, जो हमारा ओजोनोलिसिस होगा वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट होगा, वो हम लोगों को देखना है। सो देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में अगर आप एडिशन करेंगे, एडिशन करने को टाइम ये जो डबल बॉन्ड है, ए डबल बॉन्ड है,
ए डबल बॉन्ड में अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके काट करेंगे इक्वल प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं होगा। ए जो डबल बॉन्ड है, ए डबल बॉन्ड में अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन देंगे तो इक्वल प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं होगा। अगर ए डबल बॉन्ड देंगे, इसमें अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन देंगे काटेंगे इक्वल प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं होगा। सो ए ऑप्शन नहीं हुआ, ए ऑप्शन नहीं हुआ, ए ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, ए जो डबल बॉन्ड है, ए डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे के अगर काट कर दो, सो मीन्स ओजोनोलिसिस का शॉर्ट ट्रिक है, तो ए अगर काट कर देंगे सो ए इधर का जो एसीटोन, ए भी एसीटोन, सो दोनों सेम टाइप प्रोडक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। ठीक है। सो देखो नेक्स्ट देखो, हम लोगों का जो है ना इथिलीन, इसको बोलते हैं इथिलीन। इथिलीन के साथ अगर ओजोन लेंगे तो जिंक एसिटिक एसिड एंड उसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, अभी तक मैं आप लोगों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बारे में नहीं पढ़ाए, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। ए हाइड्रोजन मीन्स ए हाइड्राइड ट्रांसफर करते हैं, H- सोर्स होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। सो अभी देखो हम लोगों को जो रिएजेंट है वो रिएजेंट को बारे में जानना चाहिए। सो आप लोग को नोट डाउन करके रखो, लिथियम एल्यूमिनियम है जो हाइड्रोजन सोर्स हाइड्राइड ट्रांसफर करते हैं, ये अभी याद रखो। बाद में मैं आप लोगों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में और डिटेल्स दिखाऊंगा। ठीक है। सो अभी हमारा जो है क्या, CH2, इसमें ओजोन जिंक वाटर दिए है। ओजोन जिंक वाटर का मीन्स क्या है ना, ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड में काट के एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन हो गया। सो जो प्रोडक्ट होगा, एक्स प्रोडक्ट क्या होगा? HC डबल बॉन्ड OH, ये 2 मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि देखो ये 2 सिमिलर पार्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्माल्डिहाइड। कितना मॉलिक्यूल ना, 2 मॉलिक्यूल फॉर्माल्डिहाइड बना है। ठीक है। अभी क्या है, फॉर्माल्डिहाइड को अगर क्या ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिए, सो हमारा क्या प्रोडक्ट होगा? HC डबल बॉन्ड OH, इसके साथ अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देंगे, हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, सो AO- हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना हाइड्रोजन, और यहाँ पे O- हो जाएगा। तो क्या होगा? CH3OH। ऐसे अगर हमारा कहाँ पे ऑप्शन है, ए हम लोगों का ऑप्शन है। C2H5OH नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट कार्बन है यहाँ पे एक कार्बन टाइप है। CH4 भी नहीं होगा, और क्या है HCHO, ये भी नहीं होगा। ठीक है। सो हम लोगों का जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा ना 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखो हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव इन C2H4, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव ना, मोस्ट रिएक्टिव अगर दिखा जाएगा HI, HCl, HBI एंड HF। हम लोगों को बताए थे मोस्ट रिएक्टिव क्या होता है ना, HI मोस्ट रिएक्टिव होता है एल्किन के साथ। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, एन हाइड्रोकार्बन X डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। हाइड्रोकार्बन X डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, याद रखना जब डीकलराइज हो रहा है ना ब्रोमीन वाटर में, मीन्स उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मीन अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है, ऑन हाइड्रोजनेशन इट गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर उसमें हाइड्रोजनेशन करेंगे सो 2 मिथाइल ब्यूटेन प्रोडक्ट होगा। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन आप पहले लिखो, उसके बाद आपको पता चलेगा जो क्या होगा, क्योंकि 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये जो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स 1 2 3 4, 1 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, बाकी आपका नॉर्मल है। सो CH3 CH CH2 CH3 ऐसे है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हुआ है। अभी क्या बोले, उसमें क्या किया ना, हाइड्रोजनेशन होने को बाद वो हुआ है, मीन्स हाइड्रोजनेशन मीन्स इसमें हाइड्रोजन एडिशन हुआ था। तो हाइड्रोजन एडिशन हुआ था मीन्स हम लोगों का 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं। अगर इसमें हाइड्रोजनेशन हुआ है तो मीन्स इसमें माइनस हाइड्रोजन कर दो,
में नेगेटिव में जा रहा है उसमें माइनस हाइड्रोजन कर देंगे, माइनस हाइड्रोजन कर देंगे तो इधर भी डबल बॉन्ड हो सकते और इधर भी डबल बॉन्ड हो सकते। अभी देखो हम लोगों को और एक पार्ट दिया गया है, वो पार्ट आप देखो थोड़ा कि वो क्या दिया है ना, ऑन ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस करेंगे, गिव एसीटोन एज ए वन ऑफ द प्रोडक्ट, मीन्स एसीटोन प्रोडक्ट हमारा होना ही चाहिए। अगर एसीटोन हमारा प्रोडक्ट होना ही चाहिए मीन्स क्या होगा, डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा ना, डबल बॉन्ड CH3 C ऐसे होना ही चाहिए। एसीटोन हमारा प्रोडक्ट था तो एसीटोन है मीन्स एक साइड में 2 CH3 होना ही चाहिए। सो हम लोगों को डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा कहाँ पे, ए जो कार्बन था इसमें हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, सो इसमें डबल बॉन्ड होगा। और अगर इसमें डबल बॉन्ड होगा सो हाइड्रोकार्बन अगर कहाँ पे ना 1 2 3 मीन्स 2 नंबर पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। सो 2 नंबर पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम लोगों को एसीटोन प्रोडक्ट मिलेगा। और उसमें अगर क्या ना, उसमें अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे मीन्स उसका जो डबल बॉन्ड होगा ऐसे टाइप, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रोडक्ट था तो ऐसे टाइप हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे है, ऐसे टाइप अगर हम देखें सो कहाँ पे ना, ऑप्शन देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आप देखो, इसी प्रोडक्ट में क्या हुआ ना, इसी प्रोडक्ट में एक जो डबल बॉन्ड है उसी डबल बॉन्ड से एसीटोन प्रोडक्ट होगा। सो इसीलिए हम लोगों का जो प्रोडक्ट है और आंसर है वो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन 2। देखो और थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक वाइज बता रहा हूँ, आप कैसे, अगर आपके पास ए ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट याद रखना डी कलर्स ऑफ ब्रोमीन्स मीन्स सेचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो अभी हम लोगों आते हैं हम लोगों का ऑप्शन में ऑप्शन डी हम लोगों क्या, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन देख के हम लोगों ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिए। अभी हम लोगों का कौन सा पार्ट आएगा ना, एक ओजोनोलिसिस करने को बाद एसीटोन प्रोडक्ट होगा। सो ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा प्रोडक्ट को एलिमिनेशन करने मीन्स ओजोनोलिसिस करने को बाद एसीटोन प्रोडक्ट होगा। सो देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में अगर ऑक्सीजन देंगे तो एसीटोन होगा क्या, नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है। ये डबल बॉन्ड में अगर ऑक्सीजन देंगे तो एसीटोन होगा क्या, नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अगर ए वाला डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन देंगे तो इसमें एसीटोन होगा और नहीं होगा ना, नहीं 100% होगा, क्योंकि देखो CH3C यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो ए एसीटोन है, एसीटोन यूनिट। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, 2। देखो विदिन 10 सेकेंड में हम लोगों ये आंसर कर पाए, क्यों पाए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हम लोगों का जो क्वेश्चन क्या है ना, कार्बन atom shows sp2 hybridization in compound A and B. A decolorized alkaline potassium permanganate solution whereas B cannot decolorize solution A and B आपको बताना है। ठीक है, सो देखो ऑप्शन देखने को देखो पहले ना, डीकलराइज एल्कालाइन KMnO4 सॉल्यूशन में आपको बताया ब्रोमीन वाटर और एल्कालाइन KMnO4 अगर डीकलराइज हो गया मीन्स उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, मीन्स डबल बॉन्ड मीन्स अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा, तब इसमें क्या जो ब्रोमीन वाटर जो था वो भी डीकलराइज और KMnO4 सॉल्यूशन क्या होता है, डीकलराइज होता है, क्योंकि ये डीकलराइज का इंडिकेशन क्या है ना, इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है मीन्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अभी देखो ना, होयर बी जो होता है वो कैन नॉट डीकलराइज इन सॉल्यूशन, बी डीकलराइज नहीं हो रहा है, मीन्स ऑप्शन ए जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ऑप्शन बी जो है उसमें क्या ओनली सिंगल बॉन्ड रहेगा। समझ गए ना। अभी देखो हम लोग ऑप्शन में आते, एक क्या है ना प्रोपिन, एक इथिन,
प्रोपिन और इथिन ENE है, मीन्स इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, सो ए हम लोगों का आंसर नहीं होगा। ए इथिन और ए बेंजीन, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो ए आंसर नहीं होगा। अभी देखो क्या ना, बेंजीन एंड इथिन डबल बॉन्ड, सो ए भी आंसर नहीं होगा। अभी हम लोगों का जो पार्ट है प्रोपिन एंड इथिन, सो इसमें भी क्या नहीं होगा, सो हम लोगों का आंसर क्या है, क्योंकि मैं तो पता है डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो हम लोगों का एक डबल बॉन्ड रहेगा, एक डबल बॉन्ड क्या ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसमें तो ऐसे टाइप है नहीं, तो हम लोगों का आंसर कौन सा होगा। ऐसे टाइप अगर देखेंगे, देखो हम लोगों जो डबल बॉन्ड बताए थे वो अनसैचुरेशन बताए थे, मीन्स ए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जैसे एल्किन एल्काइन एल्किन और एल्किन का होता है, बट ये जो बेंजीन एडिशन हुआ है ना, बेंजीन जो है बेंजीन का फॉर्मूला इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, ये आप एक्सेप्शनली याद रखना। बेंजीन जो है बेंजीन, क्योंकि ए एरोमेटिक है और ए KMnO4 और ब्रोमीन वाटर में ए डीकलराइज होगा और नहीं होगा, एक कुछ चेंजेस नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन होगा, देखो आप ना ए, इसीलिए हम लोगों का क्या ना जो ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि बेंजीन डू नॉट डीकलराइज पिंक कलर ऑफ एल्कालाइन KMnO4, एल्कालाइन KMnO4 में बेंजीन डीकलराइज नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन 2 हुआ। सो देखें, कभी कभार एलिमिनेशन मेथड से भी थोड़ा थिंक सोचना है, क्योंकि हम लोगों जो पार्ट देखा था वो नॉर्मल एल्किन था, बट यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड टाइप आ गया, बेंजीन दे दिए, तो याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओलिफिन व्हिच ऑन ओजोनोलिसिस गिव CH3 CH2 CHO एंड CH3 CHO इज 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 1 पेंटीन एंड 2 पेंटीन। सो ओलिफिन को अगर ओजोनोलिसिस करेंगे सो क्या प्रोडक्ट होगा, ये आपको बताना है। मैं बता दिए, और ओजोनोलिसिस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट में कार्बन काउंट करके इसको क्वेश्चन को आंसर करते। देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 कार्बन, टोटल 5 कार्बन है, और डबल बॉन्ड रहेगा, ओजोनोलिसिस होता है मीन्स, सो हमारा देखना चाहिए जो इधर साइड अगर देखेंगे एक CH3 ऐसे रहेगा, मीन्स CH3 CHO है ना, सो डबल बॉन्ड हो CH3 CHO, इधर अगर देखेंगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH ऐसे है, ये दोनों को भगाओ, जो आंसर है डबल बॉन्ड हो गया है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, इसको अभी काउंट करो, जो काउंट करने के बाद जो आंसर आएगा वही हम लोगों का आंसर है, 1 2 3 4 5, सो पेंटीन है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, सो इसीलिए 2 पेंटीन को जो आंसर है वही हम लोगों का सही आंसर है, ठीक है। सो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों का क्या है ना, CH3 CH2Cl अल्कोहल KOH दिए, उसके बाद ब्रोमीन दिए, उसके बाद जिंक हीट दिए, सो क्या आंसर होगा, देखो ये CH3 CH2Cl है, मीन्स इसको अगर काट करके लिखे CH2H, यहाँ पे CH2Cl हो गया ऐसे, इसके साथ अगर अल्कोहल KOH देते हैं तो क्या होता है ना, KCl प्लस वाटर माइनस KCl माइनस वाटर हो जाता है, सो KCl वाटर हो जाएंगे, सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रोडक्ट हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है उसके साथ अगर ब्रोमीन देंगे तो CH2 CH2 Br हो जाएगा ऐसे, और जो इसके साथ अगर जिंक देंगे तो Zn के क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, जो होगा वही हम लोगों का आंसर है। जिंक देते हैं तो हमेशा मैं आप लोगों को बताया जिंक मेटल देंगे तो Zn Br2 निकल जाएगा, सो जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये हम लोगों का प्रोडक्ट। सो क्या है ना, इथिलीन, सो इसीलिए हम लोगों का आंसर देखो कौन सा है ना, इथिलीन, ऑप्शन 2। देन देखो 22 नंबर क्वेश्चन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद Br इन प्रेजेंस ऑफ X एंड Z, क्या प्रोडक्ट होगा,
इसके साथ अगर देखेंगे सो देखो यहाँ पे जो हम लोगों का क्या रिएक्शन देखो पहले, उसके बाद समझने को कोशिश करो। ये जो CH2 इसमें ब्रोमीन मीन्स ये क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड होके यहाँ पे Br एडिशन हो जाएगा। इसके साथ अगर एक्वास KOH देंगे सो क्या ना, एक्वास KOH अगर यूज करेंगे सो KOH देंगे तो क्या निकल जाएगा ना, इसमें हम लोगों का क्या निकलते हैं KBr, और हाँ एक्वास KOH अगर देते हैं सो इसमें जो हम लोगों का प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, देखो एक्वास 2 मोलिक्यूल ऑफ एक्वास KOH देते हैं सो डाइऑल बनता है, और जो डाइऑल है मीन्स आपका क्या है ना, ए ग्लाइकोल होता है। सो देखो जो ब्रोमिनेशन हुआ था ना, वो ब्रोमिनेशन में एक्वास KOH 2 मोलिक्यूल ऑफ एक्वास KOH दिया था, इसीलिए आपका डाइऑल बना है। अगर हम लोगों का एल्कोहलिक KOH देते थे तब उसमें क्या ना ब्रोमिनेशन KBr निकाल के फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2, बट यहाँ पे एक्वास KOH जो पार्ट था वो कौन सा पार्ट था ना, एक्वास KOH, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों का, β1 डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फामाइड इज नोन एज क्या ना, मस्टर्ड गैस, ठीक है। डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, मैं इसका पहले थोड़ा टाइम पहले इसको सिंथेसिस दिखाया था। ये स्ट्रक्चर कैसे है, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl, देखो हुआ ए CH2Cl, ऐसे ही यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl, देखो क्यों इसको डाइक्लोरो मीन्स क्या है ना, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, एक को क्लोरीन को बीटा बोल रहा है, एक को β1 बता रहा है। अभी डाइक्लोरो हो गया। डाइइथाइल मीन्स ये जो 1 2 मीन्स मिथित, इसीलिए ये भी एक इथाइल ग्रुप, ये भी एक इथाइल ग्रुप, इसीलिए इसको डाइइथाइल बता रहा है। अभी सल्फाइड मीन्स सल्फर में अगर 2 ऐसे सल्फर बॉन्ड होता है तो इसको सल्फाइड बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है ना, β1 डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, जिसको क्या बोलते हैं ना, मस्टर्ड गैस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पे ना C2H5Cl अल्कोहल KOH, देखो वहाँ पे एक्वास KOH लिखा था, यहाँ पे अल्कोहल KOH है, वहाँ पे 2 ब्रोमीन था, यहाँ पे 1 क्लोरीन है। सो यहाँ पे जो हम लोगों का आंसर होगा, क्या आंसर होगा ना, अल्कोहल KOH दिए है मीन्स इसमें KCl एंड वाटर निकल जाएगा, सो क्या होगा, एल्किन हो जाएगा। एल्किन के साथ HBr का एडिशन होगा तो क्या होगा ना, CH3CH2Br हो जाएगा। सो हम लोगों का जो कौन सा प्रोडक्ट होगा, Y मीन्स क्या है, जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कंपाउंड X इज ऑब्टेन फ्रॉम Y दैट रिएक्शन द हाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन एंड डीहेलोजिनेशन। सो आंसर कौन सा होगा, क्योंकि HBr एडिशन हो रहा है, HBr एडिशन होगा तो हाइड्रोहेलोजिनेशन, सो इसीलिए आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हिच इज नॉट कैरेक्टराइजेशन ऑफ इथेन, एडिशन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट कैरेक्टराइजेशन ऑफ इथेन। इथेन जो होता है वो नॉट अ कैरेक्टर, सो इथेन से पॉलीमराइजेशन होता है क्या, इथेन से सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन, सो आंसर क्या होगा ना, सब्स्टिट्यूशन इसके पार्ट नहीं है। इथेन में एडिशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लास्ट में क्या आएगा ना, एल्काइन का बारे में। देखो अगर आप लेक्चर 1 से देखते रहेंगे सो हाइड्रोकार्बन का अभी तक जो लेक्चर हुआ है पूरा कवर किया गया है, आपका NCERT बुक बोलो, नीट का, इससे बाहर और कुछ क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन कैसे टाइप क्वेश्चन होता है ना, जो आप सब कर पाएंगे ऐसे टाइप, नॉट बहुत हार्ड टाइप क्वेश्चन होगा, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए बेसिक चीज़ पूरा कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस। अगर देखें तो हम लोगों का फर्स्ट हाइड्रोकार्बन में देखा था हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद हम लोगों देखे एल्केन का नोमेनक्लेचर, एल्केन का आइसोमर, एल्केन का उसके बाद प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा था।
ऐसे सेम एल्किन का भी कैसे नोमेनक्लेचर होता है, एल्किन का आइसोमर क्या बनता है, उसके बाद हम लोग को आता है एल्किन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी लास्ट में हम लोग क्या करेंगे ना, एल्काइन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्काइन को बारे में डिस्कस करेंगे। अगर एल्काइन हो गया उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्या ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, सो ओके, आज के लिए बाय बाय।